मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2023 का दोस्तों संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम में लड़ेगा 100% मेरा गारंटी। अगर नहीं लड़ा एग्ज़ाम में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक ना, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव लड़ेगा एग्ज़ाम में तो लड़ेगा। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ लेना है। पहला सवाल है गोल घर कहाँ है। गोल घर कहाँ है तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, पटना में है। याद रखिएगा, गोल घर कहाँ है तो पटना में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने कहा था। ऑब्जेक्टिव सब पढ़ लेना है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में यही आएगा। विश्वास नहीं है तो ठीक ना, आप लोग एक बार विश्वास कीजिए, एग्ज़ाम में आएगा, तभी एग्ज़ाम में आएगा, उसके बाद ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। चलिए तीसरा सवाल है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से बना है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुद्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, पतन। चलिए अगला प्रश्न रहा आपका 5 नंबर की गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिख। चलिए अगला प्रश्न रहा आपका 6 नंबर की पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनुष सेतु। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न रहा आपका 7 नंबर, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला सवाल रहा आपका बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र ग्राम। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर गुप्त। सारा ऑब्जेक्टिव लड़ेगा एग्जाम में, पढ़ के जाना है आपको, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न रहा कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न रहा आपका कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रहा आपका कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। चलिए अगला सवाल रहा आपका 13 नंबर, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, कूटनीतम। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सारा एग्जाम में लड़ेगा दोस्तों, कंपार्टमेंटल एग्जाम में, तो आप लोग पूरा रट के जाइएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। 14 नंबर का है काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजशेखर। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर का है कि राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समृद्धम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रहा आपका 16 नंबर की मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न रहा 17 नंबर, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, मध्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न रहा 18 नंबर, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 19 नंबर का प्रश्न है पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 2000 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न रहा आपका 20 नंबर कि यूनान का राजदूत कौन था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निमेगारस्थ। चलिए अगला प्रश्न रहा आपका 21 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा,
शरद ऋतु। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 22 नंबर का रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पटन देवी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे। चलिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो एक करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। दोस्तों पूरा रट के जाना है, एग्जाम में यही आएगा। 25 नंबर का रहा है कि परिभूत पुरंदरस्य स्थानम की संख्या किसे दी गई है? संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर। चलिए अगला सवाल रहा आपका 26 नंबर। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला सवाल का रहा है 27 नंबर। कौमुदी महोत्सव डॉट डॉट अतीव प्रचलित। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त शासन काले। चलिए 28 नंबर का रहा है दोस्तों कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पटना। उसके बाद दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? बी करेक्ट आंसर है 1000 वर्ष तक। दोस्तों इतना ही पढ़ के जाइए, एग्जाम में आएगा तो आएगा, मेरा 100% गारंटी। अगर नहीं आया तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा।